बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटीग्रेशन में 7C एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका है ax प्लस बी का होल क्यूब। ax प्लस बी का होल क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए ax प्लस बी का होल क्यूब, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट जो मैंने बताया था उसको फिर से समझिए। फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। मगर आप यहां पर देख रहे हैं कि पावर तो है, बट पावर जो आपकी है वो ax प्लस बी का होल क्यूब है। यहां भी पावर है, बट 3 माइनस 7x की होल पावर आपकी 5 है। तो प्रॉब्लम अब ये क्रिएट होता है कि पावर है लेकिन सिंगल नहीं है, तो इसको सिंगल वेरिएशन बनाना पड़ेगा। और जैसे ही सिंगल वेरिएशन आप इसको मेक करेंगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। यहाँ पावर 5 है, कहने को आप कह सकते हैं कि क्यूब को आप बोल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। पावर 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, तो वहां तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय टी स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर टी लेट किया, तो टी लेट करते ही ये टी क्यूब हो जाएगा। टी लेट करते ही आपका टी क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर इसके साथ में क्या है, dx, तो dx को हटना चाहिए, तो dx तो हट नहीं जाए। t अगर इसको लेट करते हैं तो ये टी क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये सिंगल वेरिएशन तो हो गया, इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। अगर t है तो यहाँ dt होना चाहिए। तो मैंने बताया था, पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूं कि लेट ax प्लस b को आपने टी लेट किया। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वहां पार्ट 2 में मैंने बताया कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। यहाँ पे पावर है और पावर के लिए एक ही फार्मूला, x की पावर n। तो अगर ax प्लस b का होल क्यूब था तो आपने इसे टी लेट किया, तो ये टी क्यूब हो गया, यानी पावर में आ गया। अब x की पावर n प्लस 1 वाला जो फार्मूला होगा वो आसानी से लग जाएगा। इट मीन्स, समझे आप? यहां भी अगर इसको टी लेट कर दें तो देखिए कोई नो डाउट t की पावर 5 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम तो ये क्रिएट होती है कि सिंगल वेरिएशन तो हो गया, लेकिन इसको सेम फॉर्मेट आप कैसे बनाएं, है ना? तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो मैंने कहा था dy dx बोथ साइड दिखाना चाहिए, इस तरह। तो देखिए b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? x का टर्म्स नहीं, यहां x का 1 हुआ तो ओनली a आ गया, और इक्वल में dt अपान आपका क्या होगा, dx। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल आपका आएगा 1 अपान a dt। तो देखिए dx के प्लेस पर आप 1 अपान a dt को रिटर्न कर सकते हैं। तो सो वी नो डाउट 1 अपान a dt। तो 1 अपान a कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n, तो क्या होता है n प्लस 1 अपान n प्लस 1, n प्लस में आपका c हो जाएगा। सो वी नो डाउट t की पावर 4 अपान 4 प्लस c हो गया। 1 अपान a, t के प्लेस पर आप लिखेंगे यहां पर ax प्लस b की होल पावर 4 अपान 4 एंड प्लस c। तो ये इसका एग्जैक्टली आपका सॉल्यूशन होगा। अब सेकेंडरी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर किसको टी लेट करेंगे, 3 माइनस 7x को आपने टी लेट किया। अब देखिए dy dx बोथ साइड करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, आर यू ओके? तो यहां देखिए ये जो 3 है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, और x का 1 तो -7 ओनली आ जाएगा। क्या आएगा, -7। तो -7 उस तरफ आपका हो गया dt अपान dx, इनटू में आ गया।
अब देखिए हमारी रिक्वायर क्या है, ये सिंगल वेरिएशन तो है, सेम फॉर्मेट बनाने के लिए dx को डिस्ट्रॉय करना है, dx को रिप्लेस करना है। तो dx इक्वल यहां से देखिए क्या आएगा, dx इक्वल आपका होगा माइनस का 1/7 dt। तो चलिए आप पुटअप करते हैं, -1/7 और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1, ये फॉर्मूला आपका लगेगा x की पावर n का। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट, तो माइनस का 1/7 t की पावर 6/6 n+c, तो -1/42 और t के प्लेस पर आप 3 - 7x को आपने फिर से पुट किया n+c। तो इस तरह से आपका 7C एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, फर्स्ट और सेकेंड। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टीच करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है विद इन रूट में 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 4 है a + bx की होल पावर 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। रूट के लिए इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला नहीं होता, पावर के लिए होता है। तो सिंगल पावर के लिए ये होता है x की पावर n। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसे केसेज आते हैं तो इनको टीलेट करते हैं और dx को dt में कन्वर्ट करते हैं। तो सो वी नो डाउट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां पर 2x - 1 को टीलेट किया। ओके, अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का 1 तो 2 और उधर से आ गया dt/dx। तो 2dx = आपका यहां पर dt हो गया। तो dx इक्वल आपका हो जाएगा 1/2 आपका dt। तो सो वी नो डाउट इस वैल्यू को आप यहां रखें तो ये √t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 2x - 1 को आपने टीलेट किया था तो आपने देखा कि dx इक्वल आपका 1/2 dt आया। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पे t और dx के प्लेस पर आपका 1/2 dt हो गया। रूट को पावर 1/2 कर सकते हैं। अब ये x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप हो गया। तो x की पावर n का होता है x की पावर n+1, तो यहाँ t है तो t की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा, वही n+1 का फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन होते ही यहाँ पर +c आप ऐड करते हैं। सो वी नो डाउट 1/2 × t की पावर 3/2 और अपान में भी आपका 3/2, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 ये t है तो t की पावर क्या है 3/2 1/3। अब t के प्लेस पर ये देखिए आपने क्या लिख किया था n+c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आर यू ओके? अब देखिए यहां पर 100% a + bx को टीलेट करना है और इसको टीलेट करते ही ये t की पावर क्या हो गया 4 हो गया। अब dx को हटाना है तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। a का 0 x का 1 तो b dx = dt ऐसा भी कर सकते हैं। तो dx इक्वल हो गया 1/b dt। डिटेल से करें या ऐसे कर दें तो दोनों ही तरह से डिफरेंशिएशन आपके मान्य होती हैं, तो कोई डरने की बात नहीं, गलत नहीं है। तो ये 1/b आपका dt हो गया। 1/b से t की पावर हो जाएगा -4 dt। 1/b t की पावर -4 n+1/n+1
एन प्लस सी। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट 1 अपान आपका b हो गया t की पावर -3 अपान -3 एन प्लस सी। तो 1 अपान माइनस का 3b 1 अपान टी क्यूब 5t हो जाएगा। ये निगेटिव है, अपान में डिनोमिनेटर में आते ही ये माइनस से आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दें। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। आर यू ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 2x + 1/3 dx। 6 आपका है 7x - 2। देखिए यहाँ भी रूट है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी रूट था, तो बहुत ही आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना है। 2x + 1/3 को आपने यहाँ टी लेट किया, डिफरेंशिएशन करें, इसका 0 होगा, x का 1 तो 2 dx = आपका dt आया। तो dx इक्वल आपका 1/2 dt। dx इक्वल जो आपका हो गया वो 1/2 dt हो गया। dx इक्वल 1/2 आपका dt यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ये 1/2 रूट टी आपका dt हो जाएगा। सो वी नो डाउट इसको आप रिटर्न कर सकते हैं t की पावर 1/2। x की पावर n की तरह फॉर्मूला होगा, तो t की पावर 1/2 + 1 जैसे n + 1 होता है उसी तरह से। थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में इसको आपको टीच किया गया था। तो सो वी नो डाउट +c t की पावर 3/2, ये भी आपका 3/2 होगा, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये यहां ऊपर आता तब भी कैंसिल हो जाता। तो t के प्लेस पर आपने ओके n + c, यानी कि 7x - 2 का होल स्क्वायर है, तो पावर टर्म्स को ही टी लेट करते हैं। इस बात को मैं आपको लगातार बता रहा हूं। तो वेरी मोस्ट पॉइंट आपका है कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहां आपने लेट किया 7x - 2 को t, इसका 0 x का 1 तो 7 dx = आपका dt। dx इक्वल आपका आ गया 1/7 dt। देखिए अभी भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर यहां पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दें, n + 1 n + c 1/7। सो वी नो डाउट t की पावर -1 अपान -1 n + c, तो -1/7 और 1/t + c। ये देखिए, तो 1/t² का -1/t इंटीग्रेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब t की वैल्यू को यहां पर पुट अप करें। आर यू ओके? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम कहां पहुंचे? 6 में पहुंच गए हैं। सो वी नो डाउट स्क्रीनशॉट ले ले भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 1/5x + 1। तो देखिए यहां पर मैंने कहा था इसे log x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x n + c। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, समझिएगा। लेकिन यह पावर इसकी क्या होती है? 1। अगर x² हो जाए तो x की पावर n में चला जाएगा। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, पावर 2 नहीं है,
यानी इसको टी लेट करना होगा, तो मैंने इसको टी लेट किया। 5x प्लस 1 को टी लेट किया, 1 का 0 x का 1, तो 5 dx इक्वल टू dt। सो वी नो आउट dx इक्वल 1/5 dt। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, dx इक्वल 1/। अब देखिए यहां पर इसको आपने टी लेट किया है, 1/5x प्लस 1 को आपने क्या किया है, इसको टी लेट किया। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा, ये 1/5, ये 1/t dt। 1/t dt ये उसी तरह से जैसे कि 1/x आपका dx है, यहाँ log x हो गया, ये x dx है, तो यहाँ पर देखिए t dt है, तो 100% t dt से मतलब ये होगा कि 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आर यू ओके? 1/5 ये आपका log t n प्लस c, तो 1/5 log t, t इक्वल आप लिखेंगे 5x प्लस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट देखिए, रूट में x प्लस 1 रूट x है, यहाँ किसी को टी लेट करने पे कुछ नहीं हो रहा है, ना ही कोई फॉर्मूला बनना है, तो कॉन्जुगेट से मैंने अप्लाई किया। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, उससे देखिए क्या इफेक्ट होता है। रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अर्थात रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो रूट ये भी चला गया, 1 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा क्या, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स और ये इंटीग्रेशन dx। आर यू ओके? अब देखिए रूट को पावर आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। रूट को आप पावर जो लिख सकते हैं वो 1/2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/2। आर यू ओके? अब देखिए यहां पर पावर 1/2 फॉर्मूला वही लगेगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी पावर 3/2, नीचे 3/2 होगा, पलट देंगे 2/3 हो जाएगा। यहां पर देखिए ये भी 2/3 और s की पावर 3/2 n प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट और ये सेकेंड। आर यू ओके? एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले रहे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, 5 माइनस एक्स की पावर 2/4। यहां पर मैंने क्या किया, इसे √5 का होल स्क्वायर और x²/4 को x/2 का मैंने यहां पर होल स्क्वायर रिटर्न किया। आर यू ओके? इसको होल स्क्वायर मैंने रिटर्न किया। देखिए x/2 को मैंने टी लेट किया, डिफरेंशिएशन करें तो 1/2 dx इक्वल आपका dt हो गया। ओके, अब देखते हैं हमें dx को हटाना है, तो dx इक्वल 2 dt हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा, dx इक्वल 2 dt। सो वी नो डाउट 2 अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर और x/2 को आपने t लेट किया तो t स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बता रहा हूं मैं कौन सा फॉर्मूला बना है, ध्यान दें। एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, 1 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है साइन इनवर्स x अपॉन, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स आपका x अपॉन है। कौन सा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x अपॉन है। आर यू ओके? तो 2 ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x यानी t अपॉन a यानी √5 प्लस e, तो 2 साइन इनवर्स
ये जो t आप देख रहे हैं, t इक्वल आपने x/2 लेट किया n प्लस। तो यही इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9 टीच करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, देखिए 1/3 + 2 - 3x का होल स्क्वायर है। यहां पर मैंने 2 - 3x को t लेट किया। देखिए इसको लेट करते ही इसे मैं रिटर्न कर सकता हूं 3 का होल स्क्वायर और इसे t स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये कि dx कैसे हटेगा, तो जिसको आप t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 का 0 x का 1 तो -3 dx = आपका dt हो गया। हमारी रिक्वायर्ड dx की है, तो dx = -1/3 dt। अब देखिए बन गया सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट। अब ये कौन सा फार्मूला है, फिर आपको लर्न नहीं होगा। एक फार्मूला होता है 1/√में a² + x², 1/a² + x² dx। ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस फार्मूले को यहां पर देखिए 1/a² + x² क्या हो जाएगा 1/a, एक पर आपका है √3, tan इनवर्स आपका x/a। x/a का मतलब क्या हो गया t/√3 n + c। तो 1 - 3√3 हो गया और tan इनवर्स x/a, तो t की वैल्यू को यहां पे रख दें 2 - 3x और अपान में आपका √3 n + c। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपको टीच करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें भैया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है cos 2x + 1 dx। तो देखिए मैंने शुरुआत में वेरिएशन फर्स्ट में आपको टीच किया है कि cos sin tan cos जो भी होते हैं इनके एंगल को टी लेट करते हैं। जैसे ही इनके एंगल को टी लेट करते हैं तो ये सिंगल वेरिएशन बन जाता है। तो देखिए अगर जैसे मैंने इसको टी लेट किया तो ये सीधा सीधा आपका जो है cos t डेवलप हो जाए। अब dx कैसे डिस्ट्रॉय होगा, 2x + 1 को आपने यहां पर t लेट किया, लेट, तो 2dx = यहां हो गया dt, तो dx = आपका 1/2 dt। तो देखिए dx के प्लेस पर आपने क्या यहां रिटर्न किया 1/2 dt। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो 1/t sin t t = आपने 2x + 1 को यहां पुटअप किया। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर 11 जो देखिए ये भी टेक्नोमेटिकल है, तो 100% इसके एंगल को यहां भी टी लेट करेंगे, यहां भी इसके एंगल को आप टी लेट करेंगे। देखिए यहां पर मैंने 1 लेट 1 - 5x = t, 1 - 5x को मैंने यहां पर टी लेट किया। अब जरा गौर से देखिए -5 dx = dt, तो dx = आपका -1/5 dt हो जाएगा। तो माइनस का 1/5 sec² t dt हो गया। sec² आपका t dt हो गया, सो वी नो डाउट। माइनस का 1/5 और sec² t का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका 10t होता है, तो -1/5 10t, t इक्वल हो गया 1 - 5x n + c। आर यू ओके? चलिए स्क्रीनशॉट भाई ले लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है cos³ x dx। देखिए इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसको क्या किया cos² x * cos x में ब्रेक किया। ये जो आप cos² x देख रहे हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैंने sin 1 - sin² x * cos x dx किया। 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1 - sin² x, 1 - sin² x = 1
अब देखिए यहां पर अगर मैं साइन को टी लेट कर लूं, लेट साइन एक्स इक्वल टी, तो कॉस एक्स डीएक्स को dt में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx dt हो जाएगा। अब देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट में है, अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हो जाएगा। सो नो डाउट 1 का t और t का टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3। अब यहां पर t की वैल्यू को आप रखें, t आपका क्या था, t के प्लेस पर आपका हो गया साइन x माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 n प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, स्क्रीनशॉट ले लें आप भाई। यहां से इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। ये 7C एक्सरसाइज आपकी थी इंटर में इंटीग्रेशन में, और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पहुंचा, इसमें 23 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। जय हिंद, जय भारत।